और सुखबीर बादल पर जो पथराव की घटना हुई उसको लेकर और उसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की पंजाब में क्या रहने वाली है चुनाव को लेकर रणनीति, इन तमाम मुद्दों पर भगवंत मान से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल ने। मंच बदला है, जुमले नहीं। पहले लोग हंसते थे, अब नेता रोते हैं। पंजाब में भगवंत इसी अंदाज में अपनी पार्टी का मान बढ़ाते हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान हमारे साथ हैं। भगवंत जी, 7 जनवरी 2017 की आपकी रैली की चंद लाइनें पढ़ रहा हूं। ये आपने मानसा में की थी रैली, मीरपुर गांव। इस बार लोग हाथों में थूक लगाकर बैठे हैं। ढेले पड़ेंगे, इस बार ढेले। एक दूसरे के घर जाकर बोला करोगे, यार अकाली दल की रैली है, 50 ढेले ही दे दो। सामने वाला कहेगा, यार हमारे पास तो खुद 40 हैं, 4 लोग हैं, 10-10 आएंगे, हमारे पास तो ढेलों की कमी है। क्या है ये? लोग दुखी हैं, लोग इनको देखना भी नहीं चाहते। ये लोगों की नफरत है सो कॉल्ड ट्रेडिशनल पार्टीज़ के खिलाफ। मैंने मासेस में जाके ये पता किया है और लोग दुखी हैं। लोग इनको अपने गांव में घुसना भी नहीं देना चाहते। अभी तो इलेक्शन कोड लग गया। अभी लोगों ने अपने अपने गांव में बैनर लिख के लगा दिए कि अकाली दल और कांग्रेस के नेता वोट मांगने के लिए इस गांव के अंदर घुसने की हिम्मत मत करें, वरना सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार होगी। ये सही है? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। हाँ जी, मैं दिखा दूंगा आपको। पाकिस्तान जो श्रीनगर में करवा रहा है वो भी सही है? नहीं, अगर वो सही नहीं है तो ये सही कैसे है? ये सही हमारे वालों से है। पाकिस्तान भी यही कह रहा है। पाकिस्तान भी यही कह रहा है कि आप श्रीनगर में पत्थर मारिए, पुलिस को पत्थर मारिए, सेना को पत्थर मारने को नहीं, मैं पत्थर मारने को नहीं कह रहा। आप ये बोल पत्थर मार रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि ढेला पता नहीं कहां से आता है। आप कह रहे हैं कि अपनी फसल मत बीजिए, आधा बीघा बचा लीजिए। ये कहां की सियासत है? ये लोग कह रहे हैं कि हमने आजकल फसल नहीं बीजनी, आने दो इनको। आपके हिसाब से अगर लोग ऐसा करते हैं तो सही है? जगविंदर जी, माझा में लोग हमें क्या कहते थे, बस इलेक्शन कोड लगने दो, उसके बाद हम तुम्हारे साथ हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सरकार से दुखी, पर्चा कल्चर। दुखी होना अलग बात है भगवंत जी, लेकिन पत्थर मारने के लिए बोलना या किसी को पत्थर मारो इस बात के लिए उकसाना कहां तक सही है? आदमी पार्टी पत्थर नहीं मरवा रही, आम आदमी मार रहा है। यही बात अमरिंदर सिंह, यही बात प्रकाश सिंह बादल, यही मेरी बात सुन लीजिए, यही बात सुखबीर बादल, यही बात राहुल गांधी, यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में बोलने लगे तो इस देश में क्या होगा? तो भाषण में क्या कह रहे थे नरेंद्र मोदी? बदनसीब हैं, नक्सली हैं। नहीं, पत्थर मारने के लिए बोले, जंगल में चला जाना चाहिए। भगवंत ये लोग फैसला करते हैं। भगवंत जी, गरिमा समझिए इस स्टेटमेंट की, पॉलिटिशियन की स्टेटमेंट की गरिमा को समझिए। जगविंदर जी, लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं। इससे पहले भी दरबारा लोगों को आप ये बोलेंगे कि पत्थर मारिए? मैंने कब बोला है? लोगों ने बोला है कि हम ये करेंगे। तो आपको रोकना चाहिए था। मैंने ये कहा है, आपको बोलना चाहिए था कि आप वोट से फैसला कीजिए, आप पत्थर से मत कीजिए। मैं यही कह रहा हूं, आपके चैनल के जरिए भी कह रहा हूं कि लोकतंत्र में लोग बड़े हैं। लोकतंत्र में आप आजकल पिस्तौल चलाने की जरूरत नहीं है, आजकल सिर्फ एक बटन दबाने की जरूरत है। लेकिन आप तो मत बोलिए ना, लोग क्या कर रहे हैं ये लोगों पे छोड़ दीजिए। उन्होंने किसको वोट करना है, किसके साथ क्या बर्ताव करना है। कब कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं, आपकी पार्टी इस चीज की इजाजत देती है? इस बार आपकी पार्टी इस चीज की इजाजत देती है कि ऐसी स्टेटमेंट दे दो? इस बार इनकी हालत बहुत बुरी होगी। लोग इनको गांव में घुसने नहीं देंगे। ये बात अलग है, ये बात अलग है। लेकिन एक पॉलिटिशियन का एक सियासी मंच से ऐसा बोलना कि इस बार लोग हाथों को थूक लगाकर बैठे हैं, हाँ, ये प्रवोक करने वाला है। मैं अभी भी कह रहा हूं, बैठे लोग दुखी हैं। क्या किया इन्होंने? भगवान जी, आप लोग अपने बच्चों को नहर में फेंककर खुदकुशी कर रहे हैं, बेरोजगार अपने आप को आग लगा रहे हैं। तो क्या ये कौन से पॉलिटिशियन है? ये हेलीकॉप्टर पे घूम रहे हैं। आप जब पॉलिटिक्स में नहीं थे तब भी ये सब होता था। आपने कितने लोगों को पत्थर मारे ये बताइए मुझे, और कितने पॉलिटिशियंस ने आपको पत्थर मारने के लिए बोला? एक मिनट, पहली बात ये है, मैं पत्थर मारने के लिए ना तो उकसा रहा हूं, ये तो जनता है, पब्लिक है। जब पब्लिक का गुस्सा गद्दाफी को महल में घेरने के लिए मैंने कहा था। आप सियासी मंच से ऐसा बोल रहे हैं? क्या बोल रहा हूं? आपने बोला कि भाई लोग तो हाथों को थूक लगा के बैठे, आप प्रवोक कर रहे हो। लोगों ने कहा कि हम बैठे हैं। मुझे तो लोगों ने ये भी कहा है, इसमें नहीं आपके के कोड लगने। ये तो आपकी पूरा भाषण है। हाँ, अभी एक और ऐड कर लो इसमें। लोगों ने ये भी कहा है कि हम तो इनकी बसों को भी पत्थर मारेंगे, कोड लगने दो। क्योंकि सुखबीर बादल को तो पत्थर मार नहीं सकते, बस को पत्थर मारने का मतलब सुखबीर को लगता है। अब इसमें मैं क्या करूं?
अगर यही काम फिर अकाली दल के वर्कर शुरू कर देंगे, आप पंजाब को ले जाना कहाँ चाहते हैं, मुझे ये बताइए। अगर आपके वर्कर करेंगे या गांव वाले करेंगे तो वो यही बात अकाली दल और कांग्रेस के लोग भी करेंगे। जगविंदर जी, ये पंजाब को कहाँ ले गए? क्या हो रहा है पंजाब में? लेकिन ये तो कोई हल नहीं है। 95 टाइम्स 95 बार गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हो गई, एक आदमी नहीं पकड़ा गया। और हर बात पे पाकिस्तान जिम्मेदार, ड्रग्स पाकिस्तान जिम्मेदार। नाभा में क्या हुआ? कुछ लोग पुलिस की वर्दियां पहन कर आए, अपने मनपसंद कैदियों को ले गए। 15 मिनट के बाद हमारे होम मिनिस्टर सुखबीर बादल की स्टेटमेंट आती है, पाकिस्तान जिम्मेदार है। 15 मिनट में कैसे पता चल गया कि पाकिस्तान जिम्मेदार है? हो सकता है, ये तो शुक्र है कि उन्होंने 15 मिनट बाद स्टेटमेंट दी है। वो 1 घंटा पहले भी कह सकते थे कि जो नाभा में होगा उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। आप जलालाबाद में होम मिनिस्टर के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव, आप उनको हरा लीजिए और फिर आप बता दीजिएगा कि वो क्या क्या गलत करते थे। लेकिन गांव में जाके ऐसे बोलना लोगों के लिए, तो लोगों को गलत रास्ते पर धकेलने वाली बात है। नहीं, मुझे गलत रास्ते पर नहीं, लोग मुझे बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे। पक्की बात है। हाँ जी, और हो रहा है, शुरू भी हो गया। कल क्या हुआ? मैंने करवाया। कल जलालाबाद में सुखबीर बादल तो का विरोध हुआ। आप ही वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि आपका भाषण है और उसके बाद हाँ, ये सब होने लगा। मेरे वर्करों को, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर को पकड़ लो। अगर उन्होंने किया, वीडियो देखो। मैंने कल इलेक्शन कमिश्नर को फोन किया, मैंने कहा वीडियो देखो, जो उसमें जिम्मेदार हैं उनको पकड़िए। आप अभी कह रहे थे कि ऐसा और होगा। मैं फिर कह रहा हूं, लोग दुखी हैं, लोगों से पूछिए प्लीज। पर ये कैसी सियासत है? ये सियासत नहीं है, ये कैसी सियासत है? ये लोगों का दुख है सर, ये लोगों का दुख है। दुख निकालने का ये कौन सा तरीका है? पिछले 2 महीने से कांग्रेस कहाँ है जो कहते थे पंजाब बचाना है हमने? नेताओं को अपनी सियासी स्टेज से ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, इससे लोग भड़क जाते हैं। अच्छा जी, 1 मिनट, इसमें आपके खिलाफ ये जुर्म है, FIR दर्ज हो सकती है आपके खिलाफ। करवाओ, आप करवाओ FIR। अच्छा, ये सच बोलने की FIR नहीं, सच नहीं बोलने की। हाँ। ये सच और लोग कह रहे हैं कि हम डले मारेंगे इनको, आने दो इनको। तो लोगों के बेहाल पे छोड़ दो तो ना। मैंने स्टेज से बोल दिया कि लोग मुझे ये कह रहे हैं, तो ये क्या FIR हो जाएगी मेरे खिलाफ? अभी भगवंत मान के खिलाफ जब प्रोवोकेशन में आता है, भड़काने में आता है ये। सर, आप खुद भी अपनी तरफ से भी एफर्ट्स कीजिए, इलेक्शन कमीशन को जाके शिकायत कीजिए। नहीं, हम क्यों करें? मैं कोई इलेक्शन थोड़ा लड़ रहा हूँ। बस फिर उनको करने दो। कल 4 पुलिस वालों को चोट लगी, जो पथराव हुआ सुखबीर बादल के काफिले के बाद, जो SP की गाड़ी जा रही थी। अब आप बताइए, मैं आपको बोलूं कि आप उन पुलिस वालों से माफी मांगी? नहीं, मैं 1 मिनट, आपने मलूका से कहा कि पुलिस वालों से माफी मांगी? जिस दिन मैं उनसे मिलूंगा आपकी तरह, मैं उनसे भी ये बात करूंगा। आप मुझे ये मत बताइए मुझे क्या करना है, आप ये बताइए आपको जो करना है आप वो काम कीजिए ना। जगविंदर जी, हम किसी को भड़का नहीं रहे हैं। हमारा मसला ये है कि पंजाब अमन शांति के लिए मशहूर है, नाचने गाने के लिए, गिद्दे भंगड़े के लिए मशहूर है। हम पंजाब को दोबारा रंगला पंजाब बनाना चाहते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या कहा था? मैं खूंडे खड़काऊंगा, मैं पुठे टंगूंगा इन्होंने, मैं इन्हां दियां पजामियां च चूहे छड्डूंगा। उस वक्त आपने उठाया। बताइए, ये किस IPC में कवर होता है? ये खूंडे खड़काना बोलना, आपको अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन प्रवोक करने की आजादी नहीं। मैं ये कहता हूं, आप अपने चैनल पे अभी टेलीकास्ट कर दीजिए, एडिट मत कीजिए प्लीज। 11 मार्च को रिजल्ट आएगा। 11 मार्च को 11 बजे तक आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी। जो भी मुख्यमंत्री होगा वो ओथ सेरेमनी में 1-2 दिन लग जाएंगे। 16 मार्च के बाद तोता सिंह, मलूका, मजीठिया सब अंदर होंगे। अगर आपके साथ दिल्ली में वो होता है तो आप कहते हैं कि हमारे साथ जाती हो रही है, पर आप भी वही बात कह रहे हैं। कानून है, कानून को अपना काम करने दीजिए, एजेंसियों को अपना काम करने दीजिए। ये सिर्फ कानून हम आम आदमी पार्टी के लिए बना है। पंजाब में आपके लिए कानून ये है कि हमारी सरकार बनेगी। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि 14 अगर 11 मार्च को हम जीत गए, हम 14-15 तक सरकार बना के इनको उठा के अंदर कर देंगे। हाँ, कर देंगे। लेकिन अगर मोदी सरकार आपके खिलाफ जांच बैठाती है तो आप कहते हैं कि ये धक्का कर रहे हैं, 2 CBI क्या अदालत से क्या डांट खाई है उन्होंने? अदालत क्या कर रही है वो छोड़िए, मैं आपकी और उनकी विचारधारा की बात कर रहा हूं। 1 मिनट, डेफामेशन का केस कर दिया भगवंत मान जी, बात घुमाइए प्लीज। केस किया अरविंद जी के खिलाफ, संजय सिंह जी के खिलाफ। कोई भी कर सकता है। आप मेरे खिलाफ कर सकते हैं, मैं आपके खिलाफ कर सकता हूं। लेकिन उसके सम्मन बाई एयर जहाज में लेके पुलिस गई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। क्या पंजाब पुलिस इतनी तेज हो गई? क्या पहले वाले केस सब खत्म हो गए? आम आदमी के खिलाफ कुछ भी आ जाए तो एक्टिव। तो यही डांट अदालत ने दी है कि आम आदमी के MLA को पकड़ना हो तो पुलिस दिल्ली की भी, पंजाब की भी
इतनी एक्टिव हो जाती है जैसे बस उसके बाद कोई केस ही नहीं है। मलेरकोटला में कुरान शरीफ की बेअदबी हुई, विजय गर्ग जो उनके जो अक्यूज थे, उनकी जेल में बैठे हुए 164 के उनके बयान लेके हमारे नरेश यादव हमारे एमएलए को पकड़ के ले आए। ठीक है, ले आए ना। जब जगदीश बोला ने ये कहा था कि मैं विक्रमजीत मजीठिया के लिए काम करता हूं, तब बादल साहब ने क्या कहा था कि एक दोषी के कहने पर कोई दोषी नहीं होता। तो तब विक्रमजीत मजीठिया को क्यों नहीं पकड़ा गया? वो भी तो विक्रमजीत मजीठिया के खिलाफ भी तो 164 हो सकता था ना। यहां से पंगा है, अपने को क्लीन चिट, दूसरों को पकड़ो। मजीठा से तो आपके जो कन्वीनर है गुरप्रीत सिंह गोगी वो भी नहीं लड़े। नहीं, वो तो पार्टी ने। आप बताइए ना, आप दूसरों की पार्टी पे कमेंट कर रहे हैं, अपनी पार्टी का बताइए ना। नहीं, गुरप्रीत गोगी क्यों नहीं लड़े मजीठा से? नहीं, आपकी पार्टी चाहती थी वो मजीठा से लड़े। हमने हमारा जो मोहाली का लीगल सेल का जो हेड था उसकी टिकट चेंज करके वहां दी है ना। उसको बलि का बकरा बनाना पड़ा। नहीं, बलि का बकरा नहीं। आप 11 मार्च को 11 बजे बात करना। मीडिया का सवाल है, तुम सीएम बनोगे, सीएम कैंडिडेट कब आएगा, ये लोगों ने पूछा कभी? लोग कहते हैं हमारे चूल्हे में आग जल जाएगी, क्या हमारे बच्चों को रोजगार? तो वो सीएम ही फैसले लेगा ना। हर आदमी को ये जानने का हक है कि सीएम का विजन क्या होगा। वो भी दे देंगे। ये सीएम ही तय करेगा ना, और कौन तय करेगा? इसीलिए लोग पूछते हैं ना, इसीलिए पार्टियां डिक्लेयर करती है ना पीएम और सीएम कौन होगा। अरविंद केजरीवाल, क्योंकि लोगों को ये पता लगता है कि ये आदमी आएगा तो उनके चूल्हे में आग जलेगी या नहीं जलेगी। जगविंदर, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम है, उनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है? एक भी नहीं है। विजन तो सीएम का ही चलता है। तो विजन तो चलेगा, फिर कोई बात नहीं। तो विजन किसका होगा ये तो पता लगना चाहिए लोगों को। बता देंगे ना, टाइम आने पे बता देंगे। ये मसला है। कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया कौन सा सीएम है। कभी आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह से पूछा है कि आप सीएम के कैंडिडेट हो? कल ही पूछा है, कल ही क्या पूछा। क्या बताया उन्होंने कहा हाँ मैं हूँ, पूरा कैंपेन मेरे नाम पे चल रहा है। कैंपेन तो मेरे नाम पे भी चल रहा है। नहीं, डिक्लेयर कर दिया राहुल गांधी ने। ठीक है, अब यही रुके रहिए। वो कांग्रेस का बात मत कर ले। आपने कहा कि कैंपेन आपके नाम पे चल रहा है। आप सीएम बनना चाहते हैं जी? आप सीएम बनना चाहते हैं? एक मिनट, अगर मेरी पार्टी चाहेगी, अगर मेरी पार्टी फैसला करेगी, अगर मेरी पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी और इस काबिल समझेगी, तो कौन नहीं बनना चाहेगा? ये बताइए। आप सीएम बनना चाहते हो? लेकिन नहीं, अभी कहा आपने कि कौन नहीं बनना चाहता। कौन नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं 17.5 साल की उम्र में भगवंत मान बना दिया था लोगों ने। उससे बड़ा मैं कुछ नहीं बन सकता। हम सीएम, पीएम, टीएम, एएम बनने नहीं आए। आम आदमी पार्टी कारें या सरकारें बदलने नहीं आई। आम आदमी पार्टी लोगों के बच्चों की किस्मतें और सिस्टम बदलने की बातें कर। फिर परसों आपने जगरांव की रैली में लोगों से ये क्यों पूछा कि कितने लोग मुझे सीएम देखना चाहते हैं? हाथ खड़े करो। हाँ जी, पूरा देखा है आपने? हाँ, पूरा देखा। हाँ। उसमें क्या पूछा मैंने? आप बताइए। मैंने कहा ये आप मुझे सीएम देखना चाहते हो? लोगों ने कहा हाँ। आपने कहा हाथ खड़े करके बताइए। हाँ जी, लोगों ने हाथ खड़े किए। तो वो क्यों पूछा जब आप पीएम, टीएम, सीएम नहीं बनना चाहते? पूरा सुनो। मैंने कहा इसके लिए जलालाबाद से नहीं, 117 की 117 सीटें जिताओ, उसके बाद तुम मुख्यमंत्री बनोगे। मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बनूंगा। पूरे पंजाब के दुख मुझे दे दो, बेरोजगारों के। ये पूरा तो सुनो ना। नहीं, लेकिन उसका मतलब दुख, आपने कहा कि मैं दुख मंत्री बनूंगा, तो यानी दुख वही लेता है ना जो सबसे बड़ी सीट पे होता है, सीएम। तो आपने इनडायरेक्टली तो यही कहा ना कि मैं सीएम बनूंगा। मुख्यमंत्री क्या होता है? आपने पहले दुख, तो आपकी भाषा है ना, आप ही बताइए। हाँ, मैंने तो दुख मंत्री कोई पोस्ट सुनी। मुझे भले ही मुझे पार्टी बोल दे कि पंजाब की दीवारों पर पोस्टर चिपकाने हैं, मैं वो भी दिखा दूंगा। वो भी तो दुख है कि लोगों के दुखों को ठीक करने। पर ये भी तो आपका दुख होगा ना कि पार्टी आपका नाम डिक्लेयर नहीं कर रही। मैं नहीं, मुझे दुख नहीं। मैं भगवंत मान हूं पहले ही, कृपया। नहीं, सीएम का भी कोई ना कोई नाम तो होता ही है। AVP पे भी मैंने बहुत शो कर चुका हूं। मैं बहुत बड़ी पोस्टें, बहुत शोहरतें छोड़ के आ चुका हूं। जी, दिल की बात रख दीजिए। नहीं रख दीजिए। नहीं, जो भी पार्टी जिसे आखिरी मौका है, दिल की बात रख दीजिए। मैं दिल की बात रखना चाहता हूं। आखिरी मौका है, मैं दिल की बात रखना चाहता हूं। मुझे कोई जो सवाल था उस पे मुझे कोई चिंता नहीं है। जिसको भी डिक्लेयर करेगी, आम आदमी पार्टी में सभी जर्नैल हैं, सभी सिपाही हैं। विधानसभा का चुनाव लड़के क्या करेंगे? फिर आप एमपी तो थे ही, अगर सीएम बनना ही नहीं चाहते तो ये जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये लोगों के साथ साथ अपने लिए नहीं। कौन सा नेता अपने लिए मेहनत नहीं करता? नहीं, सुखबीर बादल को हराना नहीं है। नहीं, अब मैं तो कहता हूं कि आप मोदी को हराइए, आप जाके बराक ओबामा को भी हराइए,
हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आखिरकार आदमी का एक अपना एजेंडा भी होता है। आपका अपना मेरा एजेंडा कोई क्या है? एजेंडा नहीं है, मेरा एजेंडा ये है। हाँ, एजेंडा मेरा पूछिए। पंजाब को पंजाब बनाना है, कैलिफोर्निया लंदन पेरिस नहीं बनाना है। मेरी आंखों के सामने पंजाब मर रहा है, नौजवान खुदकुशियां कर रहे हैं, किसान खुदकुशियां कर रहे हैं, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, शगन स्कीम का पैसा नहीं मिला, नरेगा मनरेगा का पैसा नहीं मिला। तो मैं कमेडियन हूँ, मुझे देखकर लोग हंसते थे पहले, आजकल मुझे देखकर लोग रोते हैं। तो मेरा फर्ज बनता है। क्यों रोते हैं? क्योंकि दुख है उनके, क्योंकि मैं उनके दुखों की बात करता हूँ। तो कायदे से रोना तो आपको आना चाहिए। मैं भी लोगों रोता की हूँ, हालत देख तो के। मैं भी रोता हूँ। मेरे गले को, मेरी आवाज़ को किसने मशहूर किया? लोगों ने। 17.5 साल की उम्र में भगवंत मान बना दिया था। मेरे चेहरे को किसने फेमस किया? लोगों ने। तो फिर मैं इन चेहरे को, इस आवाज़ को लोगों के लिए ही यूज़ करूँगा, और कर रहा हूँ, पार्लियामेंट में करता हूँ। अच्छा, आपने अभी 2 दिन पहले स्टेटमेंट दी कि आपको अपनी हत्या की आशंका है। हाँ जी, ये क्यों लगने लगा आपको? हाँ जी, मुझे इंटेलिजेंसी से फोन आया। किस इंटेलिजेंस से? इंटेलिजेंसी जो ये पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस से या किस इंटेलिजेंस से? पंजाब पुलिस की इंटेलिजेंस। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जो नाभा की जेल से निकाले हैं वो जलालाबाद में रहते हैं, वो जलालाबाद में रहते हैं? इनके घरों में रहते नहीं, जलालाबाद में घरों में रहना अलग बात है, लेकिन हैं, इनके घरों में। किन के? नेताओं के, अकाली दल के नेताओं के। ये बड़ी गंभीर बात कर रहे हैं आप। हाँ जी। ये किस इंटेलिजेंस के ऑफिसर ने आपको फोन करके कहा हमने- कि वो लोग उसने जलालाबाद कहा- में उसने छिपे हुए कहा हैं? मेरा नाम गुप्त रखना। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, जो इन्होंने, जितने भी इनके गैंगस्टर्स हैं, SOI के गुंडे हैं। नहीं, पहले आपने नाभा जेल वाले, नाभा जेल वाले भी वो सभी गैंगस्टर जलालाबाद में रखे हुए हैं, जलालाबाद में रह रहे हैं। नेताओं के घर में। हाँ जी, मैंने इलेक्शन पेशेंट से ये कल मैंने बोला है VK सिंह को। और ये उन्होंने ये भी बोला इंटेलिजेंस वालों ने कि वो आपको मारने की प्लानिंग है। और क्या करेंगे फिर? वहाँ जलालाबाद में क्या शांति का वो मोमबत्ती का कैंडल मार्च निकालेंगे वो? ये दावे के साथ कह रहे हैं आप? ये मैं दावे के साथ नहीं, मैं दुख के साथ कह रहा हूँ कि ये शिवलाल डोडा कौन है? कैंडल मार्च निकालता है, उसको 25 नेता मिलते हुए पकड़े जा रहे हैं। तो क्या मतलब है इसका? गुंडागर्दी। भगवान जी, आखिरी सवाल है आपसे। शुक्र है आखिरी है। ये बताइए कि ऐसे किसी पत्थर से किसी की जान चली जाती है, गलत। उसका कौन दोषी होगा? बहुत गलत। मैं नहीं चाहता पंजाब की अमन कानून की स्थिति खराब हो, मैं खुद भी नहीं चाहता। इस चुनाव का आपका पसंदीदा जो जुमला है, जरा वो सुना दीजिए, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा। किकली कलीर दी, गप सुखवीर दी, चिट्टा मेरे भाई दा, बार्डर तो मंगाई दा, खुला वरताई दा, नहीं घबराई दा, दसो किन्ना चाहिदा, मंगे कोई नौकरी, डांगा ना कटाई दा, चिट्टा गली गली है क्योंकि सरकार नाल रली है, चिट्टा साडा लहू वे, मैं बादलां दी बहू वे।